फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और उम्मीद है कि सभी आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि अभी हमारा 11 तारीख को हमारा डेट हेयरिंग था और 7 तारीख को भी हेयरिंग था। लगातार हेयरिंग चल रहे हैं और ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ रहा है और पॉजिटिव हमारा केस आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि हमारा जल्द ही फाइनल हो जाएगा। अब आज यानी 13 तारीख को भी हमारा एक इम्पोर्टेंट केस है बर्ड्स का, तो ये आज हम उम्मीद करेंगे कि ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आए, इसकी सुनवाई हो और इसका पॉजिटिव जजमेंट हमारे लिए हो और जल्द से जल्द हमारा कंपनी रीओपन होने के लिए प्रोग्रेस हो। तो अभी हम सबको क्या करना है, भगवान से प्रे करना है, दुआ करना है, प्रार्थना करना है। हम जो जिस भगवान को मानते हैं ज़रूर हम प्रार्थना करें कि भगवान हमारा हाई रिच दोबारा से कमबैक हो और जिससे हमारी ये समस्याएं हैं ये ख़त्म हो करके हमें दोबारा से हमें पहले जैसा हमारा बिजनेस मिले, हमारा पैसा हमारे सबको मिल पाए। तो ये हमारे सर राशिद सर ने भी कहा है कि ये प्रार्थना करिए, दुआ करिए जिससे हमारा कंपनी जल्द से बैक हो, हमारा पॉजिटिव जजमेंट हमारे लिए आए। और फिर हमारे अयूब सर ने भी कहा है कि दुआओं में, प्रार्थनाओं में बहुत असर होता है और ज़रूर करिए। आइए सुनते हैं उनकी बात। हाई रिच फैमिली के सभी मेंबर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ईश्वर से प्रार्थना करें, कल का दिन हमारे लिए बेहतर हो। राशिद भाई, जिन्होंने प्रार्थना करते हैं उनको पता नहीं उसका प्रार्थना का सफल कभी होने वाला है, लेकिन जब प्रार्थना का सफल मिल जाएगा, जब सफल मिल जाएगा उसी वक्त में हम लोग बोलेगा, नहीं तो इंसान बोलेगा मैं प्रार्थना ही नहीं किया। तो प्रार्थना एक चीज़ है तो कनेक्टेड विथ गॉड, उस विश्वास में कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करे तो उसका प्रार्थना का जवाब कब मिल जाएगा किसी को पता नहीं, सिर्फ भगवान को पता है। तो आगे हम लोग का ड्यूटी बस इतना ही है, प्रार्थना करने का, बाकी उधर छोड़ने का है। तो प्रार्थना ऐसा चीज़ है, हर टाइम एक विश्वास होता है सही हो जाएगा, एक होप होता है सही हो जाएगा। क्यों होप होता है? वो प्रार्थना करना में हम लोग को भी एक अंदर से कुछ आना चाहिए, मतलब हम सच्चाई किया था इस नियत में हम लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कोई बुरा किया हम लोग उस वक्त दूसरा प्रार्थना करते हैं वो सही करो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग सच बोला था, सच किया था, सच एक्सपीरियंस किया था, लेकिन मामला ऐसा हुआ प्रार्थना में हम लोग जल्दी से जल्दी वापस आने के लिए बोलते रहे, आ जाएगा। तो वास्तव में जो अयूब सर ने अभी बोला है कि हाई रिच वापस आ जाएगा, बस प्रार्थना करिए, तो 100% वापस आएगा। और इसी संबंध में हमारे अयूब सर ने एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारा हाई रिच का जो एमडी सर का बेल का केस था, तो छोटे छोटे केसेस थे, उनमें 8 केसेस में हमारे एमडी सर को बेल मिली है। तो इस संबंध में हमारे अयूब सर ने पूरा बताया है। इस संबंध में हमारे रितेश सर ने पूरा डिस्कस किया है, आइए उनको सुनते हैं और उसके क्या नाम बेल के केसेस क्या थे वो भी हम आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जय हाई रिच। थैंक यू अयूब सर फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ग्रेट एमडी केडी प्रतापन सर। सर को 8 जो केसेस में बेल मिल गया है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे अभी जो पुलिस स्टेशंस में चल रहे हैं केस, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि बेल मिलता जा रहा है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है और बहुत जल्दी हमारे सर हमारे बीच में होंगे और हमारा हाई रिच भी हमारे बीच में होगा। बस जैसे कि राशिद सर ने अभी ऊपर बताया है, प्रार्थनाएं करते चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगर इतनी बेल मिली है तो थोड़ा सा और 1-2 बेल और मिल जाएंगी सर को, सर हमारे बीच में होंगे और बहुत जल्दी हमारा कंपनी हमारे साथ होगा। तो बस इसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अपने इष्ट से ज़रूर प्रार्थना करें। थैंक यू। जय हाई रिच, जय हाई रिच। तो प्रार्थना जरूर करिए
ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थनाओं में बड़ा असर होता है। और हम जानते हैं कि जो जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी आशा नहीं दिखती है, लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, तो भगवान ज़रूर हमारी मदद करता है। तो ये हम सबके लिए हमको करना चाहिए। और साथ साथ में हमारे रामदास सर ने भी इसका डिस्कस किया है। तो आइए उनको सुनते हैं। जो हमारा क्रिप्टो का केस था उस संबंध में उन्होंने डिस्कस किया है, तो उसे समझते हैं। अगला महीना 9 तारीख को वो क्लियर होने का पूरा चांस है क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि उन्होंने वही जो उन्होंने कुछ क्या कुछ कोई क्लियर क्लारिफिकेशन नहीं लाया उन्होंने वही 2-3 पेपर में जो पहले का जो लिखा था ABCD, मतलब वो हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है कौन सा एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब वो देखने के लिए वो टोटल का उन्होंने बताया। तो जज जी ने ये बताया था उसको कोई एक्सपर्ट जो इसका बारे में जो अच्छी तरह जो जानकारी होता है ना, एक्सपर्ट आदमी इसका बारे में, उनसे क्लियर करवा के लाना। तो अगले महीना 9 तारीख को इसको हो सकता है क्लियर होने का संभावना है। तो इसको जज को भी थोड़ा पता चल गया हुआ, तो उसका वेट करता हूँ। और कोई इसमें कोई खास वो नहीं है, उसको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी 13 तारीख को हमारा बर्ड्स का है, तो क्रिप्टो का चिंता मत करो, वो ऑलरेडी हमारा जो 2-3 एक्सचेंज में लिस्टेड है हमारा जो क्रिप्टो करेंसी। मैं यही सुना था, जो मैं सुना है वही आपको बता रहा हूँ। तो उन लोग जितना घुमाने दो, कोई बात नहीं। बाकी जो कोर्ट में जो केस होता है ना, ये किसी स्टेट का भी हो, ये ऐसे ही होता है। जब तक इसको पूरा क्लैरिटी नहीं होता है तो इनको कोई भी जो डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह इनको कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उनका भी नौकरी का मसला है। तो बाकी उसको पीछे और कोई हिसाब किताब चलता है हमारे को, उसके बारे में ना मेरे को भी आपको भी पता नहीं होंगे। बाकी चिंता मत करो, टाइम बेशक लग भी जाए लेकिन जीत अपना ही है। मेरा यही भरोसा है। ओके, टेंशन मत लो, कोई खास बात है तो मैं आपको बता दूंगा। ओके। जय हरि जी। ऊपर में आपने अभी ऑडियो देखा, ये हमारा रहमतुल्लाह खां साहब और हमारा रामदास सर जो है, इनके बीच का ये वॉइस है, बहुत इम्पोर्टेंट वॉइस था ये। देखिए इसके अंदर क्लियर कट हमारे रामदास सर जो है ये बता रहे हैं कि ये जो क्रिप्टो वाला जो हमारा केस था, इसके अंदर वो जो सामने वाला जो हमारा अपोजिशन है, उनको जब रिपोर्ट पेश करने को बोला तो वो वही का वही रिपोर्ट ले आया जो उन्होंने पहले रखा था। अब नया कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो वो क्या रखेंगे। फिर भी जज ने उनको एक चांस और दिया कि चलो अच्छा ठीक है, आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले लो, क्योंकि जज को तो ये समझने में टाइम लगा नहीं कि इनके पास में कुछ नहीं है। अगर कुछ डिफरेंट होता तो वो ज़रूर रखते, लेकिन वो वही की वही चीज़, सेम चीज़, सिमिलर चीज़ जो उन्होंने पहले रखा था, वही चीज़ उन्होंने, वही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो ये जो प्रोसीडिंग्स थी उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ रख दी। तो उनके पास में कुछ भी अलग नहीं था। अब वो समझ गए कि इनके पास, तो उन्होंने, जज साहब ने और बोला अच्छा चलो ठीक है, आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले लो और फिर आप इसको रखो। अब वो क्या रखेंगे, ऑलरेडी हमारे बहुत सारे एक्सचेंजेस में लिस्टेड है वो चीज़, जैसे कि हमारे रामदास सर ऊपर बता रहे हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मामला बिल्कुल क्लोज होने वाला है, क्योंकि इनके पास में कुछ नहीं है। जिस प्रकार से इसके अंदर उनके पास में कुछ नहीं है, बर्ड्स में भी हमारे खिलाफ इनके पास में कुछ नहीं है। अगर होता तो ये बहुत कुछ बड़ा कर देते हैं। और जिस हिसाब से हमारे सर को बेल मिल रही है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा हमारे रामदास सर को और हमारे रहमतुल्लाह खां साहब को, कि जो कॉन्वर्सेशन करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप ये ग्रुप में रखिए, ताकि जो हमारे लीडर्स, हमारे भाई लोग, हमारे भाई बहन जो भी परेशान हो रहे, विचलित हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल विचलित न हो। भले ही कुछ देर लग रही है, लेकिन जज को भी अपना कर्तव्य पूरा करना होता है, सारी चीज़ों को देखना होता है, सारा सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उनको डिसीजन लेना पड़ता है। तो वर्डिक्ट जो भी आएगा हमारे फेवर में ही आएगा, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। जब इनके पास कुछ है ही नहीं तो ये लोग रखेंगे क्या, कितना आगे करेंगे, कितना आगे करेंगे। एक न एक दिन तो इनको डिसीजन देना ही पड़ेगा। तो थैंक यू रामदास सर, थैंक यू रहमतुल्लाह खां साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अयूब सर,
थैंक यू वेरी मच। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। तो जी हाँ दोस्तों, बस विश्वास बनाए रखिए, धीरज से काम लीजिए, हाई रिच का साथ दीजिए। हाई रिच ज़रूर वापसी करेगा, ज़रूर वापस आएगा, बस थोड़ा सा साथ चाहिए। अभी तक इतना हमने सबने साथ दिया है हाई रिच का, और अब हमारे बस नेक्स्ट बस कदम पर है हाई रिच। तो आज हमारे लिए दुआ है भगवान से कि दोबारा जल्दी से हमारा कंपनी वापस आए, और सभी लोग दुआ करिए कि आज हमारा जजमेंट हमारे पक्ष में हो। तो चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको तत्काल देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.